आज फिर उसी घर से आवाज आ रही है। क्या तुम्हें घर वालों की फिक्र है? अगर होती तो तुम यूं ना खाली हाथ वापस आती। पता नहीं किस घड़ी में तुझको हमने चुना। ये बात उसको कांटे की तरह चुभती है, मगर वो कुछ नहीं बोलती। सोच लेती ये तो मेरी किस्मत में है। कुछ सालों पहले सरिता नज़दीक के गांव में ब्याह कर गई थी। कितनी खुश थी, और क्यों ना हो, उसने जो सपना देखा वो सच जो हो गया। अब वो खुश है। प्रदीप भी अच्छा लड़का है, प्रदीप उसका पति है, दोनों खुश थे। नई नई शादी हुई थी, जैसे हर किसी के मन में होता है, वैसे सरिता भी अपने आने वाली जिंदगी को लेके खुश थी। घर में सास ससुर छोटी ननद भी थी जो हर बात पे मस्ती करती रहती। सरिता को और क्या चाहिए था। अब सब है, प्यार करने वाला पति। कुछ दिन यूं ही हंसते गुजर गया। एक दिन पता चला सरिता माँ बनने वाली है। अब और क्या, घर में खुशियों की बारिश होने लगी। सभी खुश हो गए। प्रदीप नज़दीक की शहर में एक बैंक में क्लर्क का काम करता है। रोज सुबह 9 बजे जाना, शाम को 5 बजे घर वापस आना उसके हर दिन की ड्यूटी है। बस जैसे कि रविवार को उसकी छुट्टी रहती है, उस दिन वो सरिता और उसकी छोटी बहन को लेके घूमने जाता है। आज वो भी उस दोनों को लेके घूमने गया। क्योंकि आज रविवार है, सोचा आज दोनों को शहर घुमा के लाता हूँ। वे शहर गए, घूम ही रहे थे, तभी उसकी बहन बोली, भैया मुझे कपड़े खरीदने हैं। प्रदीप ने बोला, चलो तुम दोनों जाओ दुकान पे, मैं थोड़ी आगे से माजी की दवा लेते आता हूँ। वे दोनों गाड़ी से उतर के कपड़े की दुकान की तरफ गए। प्रदीप अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आगे की ओर चला जाता है। कुछ समय बाद सरिता और उसकी बहन अपनी मनपसंद कपड़े लेने के बाद प्रदीप को फ़ोन लगाती है। लेकिन ये क्या, प्रदीप फ़ोन नहीं उठाता। उस तरफ से कोई अनजान सी आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ में घबराहट पता चलता है। वो अनजान आदमी कहता है, यहाँ अभी अभी एक दुर्घटना हुई है, क्या आप उनके घर वाले हो? अगर हो तो कृपया सिटी हॉस्पिटल आ जाइए, हम उनको हॉस्पिटल लेके आए हैं। इतना सुनते सरिता रोने लगती है। उसकी ननद को बोलती है, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है, तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हुआ है। इतने में वे दोनों निकल पड़ते हैं। रास्ते से रिक्शा किया और अपने दर्द को छुपाते वो हॉस्पिटल पहुंची। फिर से प्रदीप के नंबर पे फ़ोन किया, पूछा, भाई साहब हम आ गए, कहाँ पर रखा है? सामने से बोलते हैं उनको, आईसीयू में लेके गए हैं, आप आ जाइए ऊपर। वो दोनों ऊपर जाते हैं। तभी छोटी घर में फ़ोन करके अपने पापा को सारी बात बोल के रोने लगती है। अब सरिता और उसकी बहन प्रदीप के पास पहुंच जाते हैं। सरिता अभी माँ बनने वाली है, इस वक्त उसको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, मगर तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है। कुछ समय बाद घर वाले भी आ जाते हैं, लेकिन शायद उस दिन सरिता की हंसी खुशी जिंदगी में ग्रहण लग चुकी थी। अब डॉक्टर बाहर आके बोलते हैं, सॉरी, उनकी सर पे चोट ज़्यादा लगने के कारण खून बह गया था, हम बचा नहीं पाए। फिर क्या था? घर वाले रोने लगे, लेकिन सरिता निशब्द हो गई। वो रोने को भी चाहती, मगर उसको पता है उसके अंदर एक छोटी सी जान पल रही है। अब उसको भी संभालना है, वो करे तो क्या। अब कुछ दिन बीत चुका था। प्रदीप के मौत का सब नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन सरिता अब पहले जैसे नहीं है। कुछ दिन बचे थे, फिर वो माँ बन जाएगी। प्रदीप के बैंक वालों ने सरिता को काम देने के वादे किए हैं। जैसे उसका डिलीवरी हो जाएगा, सरिता काम पे जा सकती है। सरिता ने एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है। अब वो घर और बच्ची का ख्याल रखती। प्रदीप एक ही लड़का था घर में कमाने वाला। अब सरिता पे सारी जिम्मा आ गई। अब वो ड्यूटी भी जाती और बच्ची घर वालों का ख्याल भी रखती है। फिर भी कहीं कहीं उसकी सास बोल देती है, तू तो मनहूस है, तेरी वजह से बेटा चला गया। सरिता सारी बातों को चुपचाप सहती है। यहाँ तक जब वो ऑफिस भी जाती तो ये सुनती, काम पे ही जा रही हो ना कि गुलछड़े उड़ाने। कभी कभी वो सोच प्रदीप को सोच कर रोने लगती है, फिर अपने बच्ची को देख के मुस्कुरा के सारे गम भूल जाती थी। कुछ 1-2 महीने होने को थे। सरिता को पगार नहीं मिली थी। बैंक में पता नहीं क्यों कुछ लोगों की पगार रुकी हुई थी। घर में उसकी वजह से परेशानी हो रही थी। छोटी की पढ़ाई, बच्ची का दूध, सास ससुर की दवाई के पैसे हो नहीं पा रहे थे। सरिता ने अपने कुछ ऑफिस के मित्रों से पैसे की सहायता मांगी थी, मगर उतना मिल न सका। अब जो मिला उसमें सरिता सबकी ज़रूरत मुताबिक सामान लेके जाती थी, लेकिन ये क्या, उसकी सास उसको ताने सुना ही देती।
तू काम करती भी है या नहीं, जो तेरा ही पगार रोक लेते हैं। अब ये सब बात सुन के सरिता टूट जाती है। वो चाहती तो प्रदीप के देहांत के बाद जब उसके माता पिता उसको ले जाने आए तभी चली जाती, मगर तब वो सोची वो अब प्रदीप की जिम्मेदारी संभालेगी और वहीं पर रहेगी। वो 10वीं तक पढ़ी हुई थी, बैंक वालों ने काम भी देने के वादे किए थे, अब वो माँ भी बनने वाली थी। इस हालत में वो अपने ससुराल वालों को छोड़ के नहीं जाना उचित समझी, लेकिन उसकी भावनाओं को उसके ससुराल वालों ने सम्मान नहीं किया। फिर भी वो अपने फ़र्ज़ को पूरी ईमानदारी से निभाती गई। पत्नी का फ़र्ज़, बहू होने की फ़र्ज़ और एक माँ का कर्तव्य, समाज में एक नारी का फ़र्ज़ जो ये सब नहीं समझ सकते, मगर वो वहाँ अपनी फ़र्ज़ की खातिर गई थी तो उन सब की नज़रों से अपनी मान सम्मान को बचा के काम करती थी। एक अच्छी बहू की तरह सब जिम्मेदारियों को निभाती गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।